Hello everyone. Today we are going to start with the second part of antihistaminic drugs. पिछले लेक्चर में हमने एंटीहिस्टामिनिक्स क्या होते हैं, हिस्टामिन क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंटीहिस्टामिनिक एक्शन क्या होता है या हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स कितने तरह के हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन के बाद आज हम करेंगे एक एक ड्रग की डिस्क्रिप्शन. इसमें सबसे पहली ड्रग हमारे पास आती है डाइफेनहाइड्रामिन. डाइफेनहाइड्रामिन हमारे पास इसकी सिंथेसिस है. तो सबसे पहले हम डाइफिनाइल मीथेन लेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइफिनाइल मीथेन. अगर यहाँ पे CH4 होता तो उसको हम मीथेन बोलते हैं. इस केस में हमने क्या किया है, दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया है विद फिनाइल को. सो दिस विल बी कॉल्ड डाइफिनाइल मीथेन. इसको जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेसिकली हमने डाइफिनाइल मीथेन की ब्रोमिनेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगी. एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, HBr यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक Br के मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइफेनोलामीन इथेनोलामीन लेंगे और इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड. इस केस में फिर से ये ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगी इसके साथ. ये दोनों HBr निकलेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा ये ग्रुप लग जाएगा इस तरह से. नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम इसका हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग HCl. तो इस तरह से इसको हम प्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट आता है डाइफेनहाइड्रामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. डाइफेनहाइड्रामिन मोस्टली H1 रिसेप्टर का एंटागोनिज्म करती है. ये क्या करती है, हिस्टामिन का इफेक्ट को रिवर्स कर देती है. कोई भी एंटागोनिस्ट होगा उसने उसके एक्शन को रिवर्स करना है, जिस भी चीज का वो एंटागोनिस्ट है. इस केस में हम हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके एंटागोनिस्ट हिस्टामिन के एक्शंस को उल्टा करते हैं. कहाँ कहाँ पे करती है डाइफेनहाइड्रामिन, ब्लड कैपिलरीज में और एलर्जिक रिएक्शंस को रिड्यूस कराती है. इसके अलावा डाइफेनहाइड्रामिन जो है इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर और and inversely agonizes the H1 CNS receptors resulting in drowsiness and suppress the medullary cuff center. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हिस्टामिन के एक्शंस क्या हैं. हिस्टामिन हमारे को अवेक रखता है, अलर्ट रखता है, लेकिन जो उसका एंटागोनिस्ट होगा वो उससे उलट इफेक्ट दिखाएगा. तो क्योंकि ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है तो ये H1 CNS रिसेप्टर्स को, जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर H1 रिसेप्टर्स पड़े हैं, वहां पे जाके उसकी जगह पे हिस्टामिन को जुड़ने नहीं देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा और उसकी वजह से जो अलर्टनेस है और जो अवेकनेस है वो उलट जाएगी. उसकी जगह हम ड्राउजीनेस फील करेंगे. इसके अलावा डाइफेनहाइड्रामिन एंटी मस्कारेनिक इफेक्ट भी दिखाती है. ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है MACHR रिसेप्टर्स की, व्हिच इज कॉल्ड मस्कारेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से इसको हम एंटी पार्किंसंस मेडिकेशन में यूज करते हैं. फिर आते हैं इसके यूजेस. इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, रनिंग नोज की वजह से, इचिंग, वाटरी आईज, नोज या थ्रोट की इचिंग हो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं. इंसोम्निया में, फ्लोराइटिस में, यूट्रिक एरिया में, इंसेक्ट बाइट्स में या स्टिंग्स में, एलर्जिक रैशेस में या नोजिया में भी इसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड ड्रग हमारे पास आती है डाइमेनहाइड्रामिन. इस केस में ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है. दिस इज हमारे थियोफाइलिन डेरिवेटिव और साथ में ये है डाइफेनहाइड्रामिन. डाइफेनहाइड्रामिन क्या है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट H1 हिस्टामिन रिसेप्टर. ये भी H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट का काम करती है. कहाँ पे काम करती है,
ब्रेन के अंदर। इसके अलावा डाइमेनहाइड्रानेट का एंटी एमेटिक एक्शन भी है, जिसकी वजह से इसको हम वॉमिटिंग के केस में या वर्टिगो या मोशन सिकनेस में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस में इसको हम यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो और मोशन सिकनेस। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है डॉक्सिलामिन सक्सिनेट। डॉक्सिलामिन सक्सिनेट का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2। इट विल बी कॉल्ड एन एन एन, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है और उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो एन एन डाइमिथाइल, 2 के ऊपर 1 फिनाइल, 1 के साथ pyridine 2 आइल, इथॉक्सी इथेनामीन। डॉक्सीमीन जो है हमारे पास, ये भी H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है और इसकी वजह से सिडेशन जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इसको हम यूज करते हैं इन एलर्जीज, एंटीट्यूसिव एजेंट की तरह, एंटी एमेटिक की तरह और हिप्नोटिक की तरह। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है क्लिमेस्टिन फ्यूमरेट। क्लिमेस्टिन फ्यूमरेट हमारे पास ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, हिस्टामिन के इफेक्ट्स को रिवर्स कर देती है ब्लड कैपिलरीज में, और जो एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है उस केस में। इसको यूज हम करते हैं इन हे फीवर, राइनाइटिस, एलर्जिक स्किन डिजीजेस, प्रोराइटिस और ड्राउजीनेस कॉज करती है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है डाइफिनाइल पायरालीन। डाइफेनफाइलालीन हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसने भी हिस्टामिन के इफेक्ट को रिवर्स करना है, ब्लड कैपिलरीज में रिवर्स करना है, और जो एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है उनको कम कर देना है। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन केस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, फीवर और एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट हमारे पास आती है ड्रग ट्राइपेलोनामीन। ट्राइपेलोनामीन जो है हमारे पास, ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, एंडोजीनस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है हिस्टामिन के वजह से जो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं उससे। इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, कफ में या कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है क्लोरसाइक्लिसिन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरसाइक्लिसिन हाइड्रोक्लोराइड भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लड कैपिलरीज में और एलर्जिक रिएक्शंस जो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है उनको कम कर देती है। इसके अलावा फ्लोरसाइक्लिसिन का कुछ लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, एंटीसीटोटोनर्जिक इफेक्ट भी होता है और एंटी एमेटिक इफेक्ट भी होता है। इसको हम यूट्रिकेरिया के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, राइनाइटिस, प्रोराइटिस और भी कई तरह के एलर्जीज के ट्रीटमेंट में इनको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ड्रग इज मैक्लीजीन हमारे पास फिर से एक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसका हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इफेक्ट होने के साथ साथ एंटी एमेटिक और एंटी वर्टिगो प्रॉपर्टीज भी हैं। इसके अलावा ये एंटीकोलिनर्जिक भी है, CNS डिप्रेसेंट भी है और लोकल एनेस्थेटिक भी है। इसको हम यूज कर सकते हैं जब सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए हो मोशन सिकनेस के सिम्टम्स से, वर्टिगो कंट्रोल करने के लिए या वेस्टिबुलर सिस्टम डिजीजेस में। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है बुक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड। बुक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड भी एक H1 एंटागोनिस्ट है, जिसका हमारे पास एंटी एमेटिक इफेक्ट भी है, एंटी वर्टिगो प्रॉपर्टीज भी हैं, एंटीकोलिनर्जिक, CNS डिप्रेसेंट और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स भी ये शो करती है। इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के सिम्टम्स को। वर्टिगो के केस में इसको यूज कर सकते हैं जब वर्टिगो वेस्टिबुलर सिस्टम डिजीज के साथ एसोसिएटेड हो, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है क्लोरफेनाइरामीन मैलिएट। क्लोरफेनाइरामीन मैलिएट हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, एंडोजिनस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन के नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनमें उनसे हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, कफ और कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्राइप्रोलिडीन। ट्राइप्रोलिडीन का हमारे सिलेबस में सिंथेसिस भी मेंशन्ड है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं। ये हमारे पास ये होती है टोलुइन। टोलुइन के साथ यहाँ पे हमारे पास इथेनोल है, तो इसको हम बोलेंगे वन के ऊपर, ये वन है पैराटोलुइल या 4-टोलाइल इथेनोल। इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और साथ में हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराते हुए एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से वाटर निकलेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड बना इंटरमीडिएट। इसको हम फिर से पिरिडिन लिथियम सॉल्ट ऑफ पिरिडिन से रिएक्ट कराएंगे। हमने बेसिकली यहाँ पे पिरिडिन की अटैचमेंट करानी है, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पिरिडिन सेकंड पोजीशन से इसके साथ जुड़ जाएगी यहाँ पे इस तरह से। ये जो इंटरमीडिएट बना, इसकी फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें से OH निकलवा देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। This is the structure and synthesis of tripropylene. फिर अब आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्राइप्रोलिडीन जो है ये क्या करती है, बाइंड करती है विद H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स और जो एंडोजिनस हिस्टामिन है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है हमें हिस्टामिन के सिम्टम से। इसको हम यूज कर सकते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी में, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में, कफ में और कोल्ड में। सिमिलर है ऑलमोस्ट क्लोरफेनाइरामीन और इसका, और साथ ही बुक्लिजीन के साथ मैच करता है। फिर हमारे पास आती है फेनिंडामिन टार्ट्रेट। ये है हमारे पास फेनिंडामिन टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर। फेनिंडामिन टार्ट्रेट क्या करती है, ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती है। सब एंटागोनिस्ट हैं तो इन्होंने हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना है। ये भी हमारे पास H1 रिसेप्टर की साइड्स पे हिस्टामिन के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड होने की कोशिश करती है, हिस्टामिन को ये बाइंड नहीं होने देती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हिस्टामिन के जो इफेक्ट्स हैं वो नहीं आ पाते हैं और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के इफेक्ट्स जो है वो आ जाते हैं। और इसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन ने कॉज करनी थी या जो इंजरी होनी थी हिस्टामिन के रिलीज की वजह से, टिश्यू इंजरी जो होनी थी उसमें हमें रिलीफ मिल जाता है या वो कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इसको हम स्नीजिंग में, रनी नोज में, इचिंग में, वाटरी आईज में, हाइव्स में, रैशेस में, देन एलर्जीज में या कॉमन कोल्ड में इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास सिलेबस में इसके सिंथेसिस की है। पहले इसके सिंथेसिस करते हैं। ये है हमारे पास डाइफिनाइल अमीन का स्ट्रक्चर। अभी हमने पीछे सिंथेसिस की थी डाइफिनाइल मीथेन के साथ, यहाँ पे हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन अमीन है सॉरी। इसको जब हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पे सल्फर जुड़ जाता है और ये साइक्लाइज कर जाती है, हमारे पास एक प्रोमिथाजिन रिंग बन जाती है। इसको हम फर्दर इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 1-chloro 2-dimethyl अमाइनो प्रोपेन। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। इसमें क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे जुड़ निकल जाना है HCl में और ये पूरा का पूरा N के ऊपर जाके लग जाएगा। ये बन गया हमारे पास प्रोमिथाजिन कंपाउंड। अब इसका हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो इसके साथ एक HCl का मॉलिक्यूल लग जाएगा और प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोमिथाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोमिथाजिन जो है इसका H1 रिसेप्टर्स के ऊपर एंटागोनिस्ट एक्शन है। उसके अलावा पोस्ट साइनेप्टिक मेसोलिम्बिक
डोपामिन, अल्फा एड्रेनर्जिक, मस्कारेनिक और NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर भी ये एंटागोनिज्म शो करती है। इसका जो एंटाई हिस्टामिनिक एक्शन है उसको हम यूज करते हैं टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस। जो मस्कारेनिक और NMDA रिसेप्टर्स का एंटागोनिज्म ये प्रोमेथाजिन करती है, उसकी वजह से इट हेल्प्स इन स्लीप और एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करती है और टेंशन को घटाती है। और H1 हिस्टामिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिज्म, मस्कारेनिक और डोपामिन रिसेप्टर्स के एंटागोनिज्म के केस में ये वॉमिटिंग सेंटर को भी एंटागोनाइज करती है, जिसकी वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ राइनाइटिस, एलर्जिक कंजिवाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस टू ब्लड, प्लाज्मा, डेमोग्राफिज्म, एनालिटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, सेडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, मोशन सिकनेस और स्किन की एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट। ये है हमारे पास ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर। अगर हम इसको प्रोमेथाजिन के साथ कंपेयर करें तो कुछ खास फर्क नहीं है, ये न्यूक्लियस दोनों में सेम है। यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन के ऊपर सेकेंड पोजीशन के ऊपर एन डाइमिथाइल ग्रुप लगा है। इस केस में हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन एक तो स्ट्रेट चेन में है और इसके सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अब आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, क्या करती है, हिस्टामिन के एंडोजिनस हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन के नेगेटिव सिम्टम्स है वो नहीं आते। इस वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, प्लूराइटिस और यूट्रिकेरिया। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है क्लोरहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है कंपीट करती है विद फ्री हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग एट HA रिसेप्टर साइट्स। ये क्या करती है, हिस्टामिन को HA रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं जुड़ने देती, वहां पे एंटागोनिज्म शो करती है, जिसकी वजह से सिमिलरली नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ हिस्टामिन जो है वो नहीं आते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोरहेप्टेडीन सेरोटोनिन के साथ भी कंपीट करती है एट रिसेप्टर साइट्स इन स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन में और दूसरी लोकेशंस में। और सेरोटोनिन के को एंटागोनाइज करने की वजह से क्लोरहेप्टेडीन को हम यूज कर सकते हैं टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, क्योंकि ये एपेटाइट सेंटर जो है हमारी हाइपोथैलेमस के ऊपर जो एपेटाइट सेंटर है उसको एक्टिवेट कर देती है। फिर इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में, यूट्रिकेरिया में, एंजियोडीमा में और डर्मेटोग्राफिज्म में। So this is all about antihistaminic drugs for today. आज हमने डाइफेनहाइड्रामिन का सिंथेसिस, उसके मैकेनिज्म और यूजेस की, डाइमेनहाइड्रेट के बारे में जाना, डॉक्सिलामीन के बारे में स्टडी किया, क्लेमेस्टीन के बारे में किया, डाइफेनफिनाइल पैरालीन किया, ट्राइफेनिलमीन किया, क्लोरसाइक्लाजीन किया, मैक्लीजीन किया। इसके अलावा हमने बुक्लीजीन, क्लोरफेनाइडामीन मैलिएट, ट्राइफ्लोरिडीन जिसका सिंथेसिस था, साथ में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेनिडाइनामीन, प्रोमेथाजिन, ट्राइमेप्राजिन, सिप्रोहेप्टेडीन। ये सारे ड्रग्स थी। इसके बाद हम कुछ एक ड्रग्स H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बची हैं वो कंप्लीट करते हुए साथ में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।